हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत का कला संस्कृति तक का पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। यह क्लास जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए सूफी आंदोलन के उन पहलुओं पर बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे। सूफी आंदोलन यह है क्या? तो तसव्वुफ तसव्वुफ के अनुयायी होते हैं। ये सूफी क्या होते हैं? तसव्वुफ के अनुयायी होते हैं। तसव्वुफ क्या होता है? ब्रह्मवाद। ईश्वर की भक्ति, इसमें ईश्वर का अर्थ इस्लाम में, ये इस्लाम का रहस्यवादी ये अप्रोच है। इसमें ईश्वर का प्रेमपूर्ण भक्ति किया जाता है। प्रेमपूर्ण भक्ति किया जाता है। इसमें क्या है? ईश्वर का प्रेमपूर्ण भक्ति किया जाता है और ईश्वर के साथ एक हो जाया जाता है। ईश्वर के साथ एक हो जाया जाता है। मतलब इसमें सूफी में ईश्वर की प्रेमपूर्ण भक्ति है और ईश्वर और एक दोनों एक हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ अद्वैतवाद, ब्रह्म और जीव दोनों एक, जो शंकर ने दिया था, जो शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद, उसके नजदीक आ जाता है यह, है ना। आखिर ये सूफी शब्द क्या है? सूफी शब्द क्या है? तो देखिए, सूफी शब्द एक अरबी शब्द है। सूफी सफा शब्द से निकला है। सूफी की शब्द से निकला है? सफा शब्द से निकला है। और यह एक अरबी शब्द है। यह एक कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है पवित्रता, आध्यात्मिक पवित्रता, आचरण की पवित्रता और वैचारिक पवित्रता। एक अर्थ तो यह हुआ। दूसरा अर्थ हुआ पंक्तिबद्ध होना। दूसरा सफा का अर्थ हुआ पंक्तिबद्ध होना। पंक्तिबद्ध में क्या? जैसे नमाज हम लोग करते हैं तो नमाज में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं ना, तो अनुशासन के नियमों को पालन करने के लिए पंक्तिबद्ध होना, इसका दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ यह है सफा का ऊन। वैसे आध्यात्मिक संत जो ऊन धारण करते हैं, ऊन का वस्त्र पहनते हैं, उनको सूफी कहा गया। तो ये तीन जो है सूफी के अलग अलग अर्थ है और इसका यह है। लेकिन आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इस तीनों का ही वर्णन कर देंगे। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जो इसमें एग्जामिनर क्या चॉइस करना चाहता है, पसंद करना चाहता है, उससे आप इसको मिला लीजिएगा। देखिए, इस्लामी जो कानून है वो शरीयत है। इस्लामी कानून क्या है? वो शरीयत पर है। तो जो सूफी संत शरीयत पर विश्वास करते हैं उनको बासरा कहते हैं, बासरा कहते हैं, ठीक। और जो नहीं विश्वास करते हैं उनको बेसरा कहते हैं। जो विश्वास करते हैं उनको बासरा और जो विश्वास नहीं करते हैं उनको बेसरा कहते हैं। जो बेसरा है उनको मजजूब भी कहा जाता है। उनको मजजूब भी कहा जाता है। जो इस्लामी कानून जो है शरीयत पर विश्वास करते हैं उनको बासरा कहता है और जो विश्वास नहीं करते हैं उनको बेसरा कहा जाता है, मजजूब कहा जाता है, ठीक। अब कुछ सूफी का सिद्धांत क्या है, कुछ शब्द है, हम सिद्धांत और शब्दों की चर्चा करेंगे। सूफी में कुछ सूफी शब्दावली है। जैसे सूफी में गुरु, तो गुरु को क्या कहा जाता है? पीर, ख्वाजा, वली, ये सब जो है गुरु के लिए आता है। शिष्य के लिए क्या आता है? मुरीद। शिष्य के लिए मुरीद, ठीक। उसके बाद जहां पर सूफी रहते हैं,
सूफी के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। सूफी के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। और जहां सूफी को दफनाया जाता है उसको दरगाह कहते हैं। और दरगाह पर जो उपासना होता है उसको जियारत कहते हैं, उसको जियारत कहते हैं। खानकाह में जो है परमात्मा को खुश करने के लिए कव्वाली होता है, संगीत होता है और नृत्य होता है। तो ये जो है इसको समा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समा कहते हैं। फना जो है ईश्वर का प्रेमपूर्ण मतलब भाव विहल होकर ईश्वर का हम भक्ति कर रहे हैं, उसको फना कहते हैं। उसके बाद हस्म ए दम। हस्म ए दम है का अर्थ हुआ आपका प्राणायाम। हस्म ए दम का अर्थ हुआ प्राणायाम। और चिल्ला, 40 दिन तक ये लोग उपासना करते रहते हैं, उसको चिल्ला कहते हैं। तो ये कुछ सूफी शब्दावली है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। गुरु को पीर या मुरीद गुरु को पीर कहा जाता है, ख्वाजा कहा जाता है, वली कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सूफी जहां रहते हैं उनको खानकाह कहा जाता है। और सूफी सूफी सब जब मर जाते हैं तो दफनाया जाता है, उस जगह को दरगाह कहते हैं। और दरगाह पर कोई उपासना करने के लिए जाता है तो उसको जियारत कहते हैं। जहाँ सूफी निवास करते हैं खानकाह में परमात्मा को खुश करने के लिए कव्वाली, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है, उसको समा कहते हैं। और चिल्ला जो है 40 दिन तक सूफी संत बैठ के उपासना करते रहते हैं, उसको चिल्ला कहते हैं। फना है ईश्वर का प्रेमपूर्ण भक्ति, काफी मतलब ईश्वर में रम गए हैं, है ना। हस्म ए दम प्राणायाम करना मतलब योग करना। तो ये सब गुरु कुछ सूफी शब्दावली है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब सूफी सिद्धांत क्या है? तो सूफी सिद्धांत है कि पीर के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। पहला सूफी सिद्धांत क्या है? पीर के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक, तो मतलब अर्थात गुरु का काफी महत्व है इसमें। ये अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं, मतलब ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। ये परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, समा के माध्यम से, संगीत और नृत्य के माध्यम से ये खुश रखना चाहते हैं। ये सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, है ना। तो ये सब जो है उसके बाद जो है ये रहस्यवाद में विश्वास करते हैं, ईश्वर की प्रेमपूर्ण भक्ति करते हैं, प्रेमपूर्ण भक्ति करते हैं। तो ये सब जो है इसके सिद्धांत है, सूफी के सिद्धांत है, सूफी दर्शन का सिद्धांत है। सूफी दर्शन मानता है कि ईश्वर तक पहुंचने के अन्य मार्ग है और उसमें सूफी जो है एक श्रेष्ठ मार्ग है। ईश्वर को खुश करने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन सूफी मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यह सूफियों का मानना है। एक है अबुल फजल, अकबर के दरबारी कवि हैं। उन्होंने कहा कि जो सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय जो है 14 है। सूफी सिलसिला कितना है? 14 है। ये किसने कहा? अबुल फजल, जो अकबर का मित्र भी है और दरबारी कवि भी है। अबुल फजल मुगल शासक अकबर का दरबारी कवि है या मित्र है। उसने कहा कि सूफी का 14 संप्रदाय या सिलसिला है। संप्रदाय को सिलसिला भी कहा जाता है। और सैयद मोहम्मद हाफिज थे, उन्होंने कहा कि सबसे इससे पुराना था चिश्ती संप्रदाय। सबसे पुराना कौन था? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो था वह कहां कहां था? तो राजस्थान में था, पंजाब में था, बिहार में था, बंगाल में था, दक्षिण भारत में था और उड़ीसा में था। ये सब जो है जगह पर जो है आपको चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म 1143 एडी में हुआ था और 1236 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1236 एडी में हो गई। ये मोहम्मद गोरी के साथ, याबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे 1192 एडी में और ये अजमेर में बस गए।
ये कहाँ बस गए? अजमेर में बस गए। और वहीं पर इन्होंने अपना खानकाह भी बनाया और दरगाह भी उनका, ख्वाजा दरगाह भी उनका वही है। उस दरगाह को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहा जाता है ना। तो इसी को कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे इन्होंने अजमेर में, और ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। एक थे आपको हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म 1192 AD में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1192 AD में। हमीदुद्दीन नागौरी एक ऐसे चिश्ती संत हैं जो जिनका जन्म मोहम्मद गोरी जब दिल्ली जीता था 1192 AD में, उसी दिन पैदा लिए थे। ये बात को समझिए, मतलब पहला नवजात मुस्लिम पैदा लेने वाला दिल्ली विजय के बाद कोई मुस्लिम था तो वह हमीदुद्दीन नागौरी थे। हमीदुद्दीन नागौरी हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखते थे। हमीदुद्दीन नागौरी हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखते थे और इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान में नागौर को बनाया। राजस्थान में नागौर एक जगह है, उसी को अपना एक केंद्र बनाया हमीदुद्दीन नागौरी ने। और ये शाकाहारी हो गए, हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए, ये शाकाहारी हो गए। मांस जो है मांसाहारी छोड़ दिए, और खुद ही नहीं छोड़े, लोगों को भी कहे जो मांसाहार करते थे उनको भी कहे कि आप जो है मांसाहारी छोड़ दीजिए। ये योग बैठ के योग किया करते थे, हिंदू रीति रिवाजों पर जो है काफी बल दिया करते थे। मतलब इनको जो है एक तरह से कहा गया कि सुल्तान तारिकीन कहा गया। हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन कहा गया। सुल्तान तारिकीन कहा गया। सुल्तान तारिकीन का अर्थ हो गया सन्यासियों का सन्यासी का सुल्तान। सन्यासी का सुल्तान, सुल्तान तारिकीन का उपाधि हमीदुद्दीन नागौरी ने लिया। इसको कहा जाता है सन्यासी का सुल्तान। ये अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। तो यह है हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 1186 AD में हुआ था और 1236 AD में इनकी मृत्यु हो गई। 1236 AD में मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब था तो उसने इन्हीं के याद में कुतुब मीनार बनाया था। मैंने पढ़ाया होगा दिल्ली सल्तनत में कला संस्कृति के अंतर्गत। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। बाद में इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया। जब इल्तुतमिश राजा बना तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा कि आप जो है शेख उल इस्लाम का पद ग्रहण कर लीजिए, लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया। इन्होंने ग्रहण नहीं किया इल्तुतमिश के मतलब कहने पर भी। तो एक मुगरा करके थे, मुइजुद्दीन मुगरा करके थे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन मुगरा को जो है शेख उल इस्लाम बना दिया। मुगरा जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से थोड़ा सा ईर्ष्या लगता था। तो ईर्ष्या के कारण जो है, तो बाद में जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि हमसे ईर्ष्या लगता है, तो सोचा कि हमको क्या मतलब है दिल्ली से। तो ये चले गए, राजस्थान जा रहे थे, अपने मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनसे मिलने के लिए। वहीं चले जाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती है ही वहां पर अजमेर में। जब ये बात इल्तुतमिश को पता चला तो इल्तुतमिश जो है काफी इनके ये आगे आगे पैदल चल रहे थे और मनाने के लिए इल्तुतमिश और उनके पीछे पीछे लोग चल रहे थे। अंतिम में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती बोले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कि ऐसा करो कि तुम क्यों मेरे पास आए हो, दिल्ली में जाकर ही बस जाओ। फिर जाके ये दिल्ली में बस गया। तो यह है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद जो बने, इन्होंने बाबा फरीद को दीक्षित किया था। बाबा फरीद को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ही दीक्षित किया था। बाबा फरीद के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाद बाबा फरीद बने। बाबा फरीद
इनका पूरा नाम है फरीदुद्दीन गज ए शंकर। फरीदुद्दीन गज ए शंकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपना केंद्र हांसी और अजोधन को बनाया। इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? हांसी और अजोधन को अपना केंद्र बना दिया। हम बाबा फरीद जो है, इन्होंने, इनका सबसे प्रिय शिष्य था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद की जो बहुत सारी रचनाएं जो है सिखों के जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें संकलित है। और बाबा फरीदुद्दीन जो था, इनका बलबन का दामाद भी था। बलबन का दामाद भी था ये बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर। और ये विवाहित जीवन में जो भी है यह है। उसके बाद आए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का समय है 1236 एडी से 1325 एडी तक। इनका जन्म हुआ था, निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। और बाबा फरीद ने इनको दीक्षित किया था, निजामुद्दीन औलिया का। तो निजामुद्दीन औलिया फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली में रहने लगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चाहता था कि दिल्ली दरबार में आए, लेकिन दिल्ली उनके दरबार में नहीं गया। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी भी चाहता था कि मेरे दरबार में आ जाए, लेकिन ये नहीं गया। ये दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे थे। 7 सुल्तान का शासनकाल देखे थे, लेकिन एक भी सुल्तान के बुलाने पर ये नहीं गए। और गयासुद्दीन तुगलक से तो इनका संपर्क बहुत खराब हो गया था। इतना गयासुद्दीन तुगलक गुस्सा गया था निजामुद्दीन औलिया से कि निजामुद्दीन औलिया को कहा था कि तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक, तब निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी काफी दूर है। इसके पीछे कहानी यह है कि मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा होगा तो आपको याद होगा कि खुसरो खां को मदद किए थे निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में। बाद में गयासुद्दीन तुगलक और काफी धन खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को हटा के दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और वो धन जो खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि धन मुझे वापस कर दो, तो धन वापस कर दो और नहीं तो हम आते हैं। तो उस समय ये बंगाल अभियान में गया था गयासुद्दीन तुगलक। उसी पर ये बोले थे, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली बहुत अभी दूर है। और घटना बात भी सही हुआ। दिल्ली के समीप अफगानपुर में उनकी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। यह सब कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये महबूब ए इलाही कहे जाते थे, ईश्वर के बहुत प्रिय थे, इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था। ये योग हमेशा करते रहते थे, ये योगी सिद्ध कहलाते थे। हिंदू मुस्लिम इनसे काफी प्रभावित थे, काफी धर्म से सनु थे। और इनका प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में, कुछ दिनों के बाद अमीर खुसरो ने भी अपना जीवन प्राण त्याग कर दिया गुरु की याद में। और फिर दोनों को एक ही साथ अगल बगल दफनाया भी गया है, निजामुद्दीन औलिया को और अमीर खुसरो को। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया था। और निजामुद्दीन औलिया कहा करता था कि मुझे जब मैं मर जाऊं, मतलब मुझे जो है खुले आंगन में विश्राम करने देना, चिर विश्राम करने देना, ये निजामुद्दीन औलिया कहा करता था। उसके बाद नासरुद्दीन चिराग दिल्ली बने। नासरुद्दीन चिराग दिल्ली ये नासरुद्दीन चिराग दिल्ली जो थे, ये काफी चमत्कारिक संत थे। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था, इनको कहा था कि आप मेमोरी मस्जिद है दिल्ली में, वहां पर आके नमाज पढ़ा कीजिए, लेकिन ये नहीं सुने थे। एक तरह से कहा जाता है कि चिश्ती संत जितने भी हुए वह राज सत्ता से दूर रहते थे, शासक वर्ग से दूर रहते थे। उसके बाद जो है ये चले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दिल्ली अभियान पर, सॉरी सिंध अभियान पर। और बाद में आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के ठट्टा में हो गई। और वहीं पर गोडाल में जो है फिरोज शाह तुगलक का मतलब राज्याभिषेक हुआ था। तो उसमें जो है नासरुद्दीन चिराग दिल्ली ने काफी मदद किया। नासरुद्दीन चिराग दिल्ली ने अपना जो है कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि चिश्ती संप्रदाय के बहुत सारे, पहले तो दिल्ली ही केंद्र था, बहुत सारे दिल्ली या राजस्थान केंद्र था, अब बहुत सारे जो है केंद्र बन गए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट केंद्र बना वो दौलताबाद में एक बना, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बुरहानुद्दीन गरीब। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद को अपना केंद्र बना लिया।
बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। वहां पर जो थे संत गेसुदराज ने अपना केंद्र बना लिया। संत गेसुदराज ने उसको अपना केंद्र बना लिया। और हाजी रूमी थे, उन्होंने बीजापुर को अपना केंद्र बना लिया। तो विभिन्न जो है केंद्र अब जो है चिश्ती संप्रदाय के दौलताबाद में आ गया, गुलबर्गा में आ गया, और हाजी रूमी ने बीजापुर को बना लिया। ये जो संत गेसुदराज था जिसने अपना केंद्र गुलबर्गा को बनाया था, वो थोड़ा सा गरीबों के प्रति, दीन दुखी के प्रति ज्यादा मतलब ध्यान देता था और मानव अधिकार की ज्यादा बात करता था। तो उसको जो है बंदा नवाज कहा गया। संत गेसुदराज को बंदा नवाज लोग कहने लगे, मतलब लोगों के भगवान, है ना, बंदा नवाज, इसी से आया। और यही है चिश्ती सूफी संत के बारे में जो चीज है। चिश्ती सूफी संत की कुछ खासियत थी कि वो सादा जीवन पे विश्वास करते थे, संगीत फना को ज्यादा समा को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, संगीत को। और जिसमें कि इनका मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था कि संगीत जो है आत्मा के लिए सबसे पौष्टिक आहार है, चाहे मस्तिष्क के लिए या आत्मा के लिए सबसे पौष्टिक आहार है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था ये। और ये लोग संगीत को काफी प्रश्रय देते, राजसत्ता से दूर रहते थे। धन, गरीबी, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए गरीबी को यह अनिवार्य मापदंड मानते थे। और कोई प्रशासकीय पद ये सब नहीं लेते थे। ये आम लोगों के बीच रहते थे, आम लोगों का सेवा करते थे और आम लोगों के तरह रहते थे। तो यही है चिश्ती सूफी संत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद जो है सुहरावर्दी संप्रदाय एक इंपॉर्टेंट संप्रदाय था भारत में, और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक थे। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक थे। और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के कहने पर ही बहाउद्दीन जाकारिया ने जो है भारत की ओर अपना सुहरावर्दी संप्रदाय को फैलाने के लिए भारत की ओर बढ़े। और उन्होंने अपना, बहाउद्दीन जाकारिया ने जो है केंद्र बनाया सुहरावर्दी का, मुल्तान सिंध को अपना केंद्र बनाया। इल्तुतमिश उस समय भारत का राजा था, और इल्तुतमिश को ये बहाउद्दीन जाकारिया ने काफी जो है मदद किया था। मदद करने का अर्थ ये कि कुवाचा से उसकी लड़ाई होती थी। आपको मैंने पढ़ाया होगा दिल्ली सल्तनत के समय में, इल्तुतमिश के समय में कुवाचा से मुल्तान में लड़ाई होती थी, सिंध में, इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश का फेवर किया था बहाउद्दीन जाकारिया ने। तो इसके कारण काफी खुश होकर इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जाकारिया को शेखुल इस्लाम का पदवी दिया था। इन लोगों ने उसके बाद एक है जलालुद्दीन तबरेजी। जलालुद्दीन तबरेजी भी सुहरावर्दी संप्रदाय को लेकर चले गए थे बंगाल। बंगाल में एक जगह है पांडुआ। पांडुआ में उन्होंने जो है अब सुहरावर्दी संप्रदाय का स्थापना किया। और एक देवतल्ला पांडुआ में एक मंदिर था, उसको तोड़वा दिया, और तोड़वा के वहां पर जो है अपना खानखा बना लिया, अपना निवास स्थान बना लिया, और धर्म परिवर्तन करते थे ये। और ये राजकीय सुहरावर्दी जो थे चिश्ती के ठीक विपरीत थे। धन संचय पर बल देते थे, राजकीय सत्ता का प्रयोग करते थे, प्रशासकीय पद का प्रयोग करते थे, आडंबरपूर्ण जीवन जीते थे। और इन लोगों का मानना था कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो है दरिद्र होना कोई आवश्यक नहीं है। आदमी मतलब धनी जीवन भी जो है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हो सकता है, संभव है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहाउद्दीन जाकारिया मध्यकालीन भारत के सबसे धनी संत थे। तो यह हो गया सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी फिरदौसी, सत्तारी, जो भी है, नक्शबंदी, रसनिया, कलंदरी, इस सब के बारे में आपको, कादरी, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।